एमएलए की फुल फॉर्म उसमें मेरे को ध्यान था, लेकिन मोबाइल में लिखा हुआ है वो, लेकिन वो मोबाइल। जरा सोचिए कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की क्या हालत है, जिसका प्रत्याशी ये तक नहीं जानता कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है। जी हां, कितनी अजीब बात है कि जो खुद एमएलए का ही चुनाव लड़ने जा रहा है उसे फुल फॉर्म तक नहीं पता। अब बीजेपी प्रत्याशी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे बीजेपी प्रत्याशी की फजीहत तो हो ही रही है, साथ ही देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी खूब किरकिरी हो रही है। लोग मजे ले रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन खिंचाई से ज्यादा चिंता भी जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे कैसे लोगों को टिकट दे देती है। अगर ऐसे प्रत्याशी जीत गए तो राज्य का भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, राज्य में शिक्षा का स्तर क्या होगा। लड़ रहे एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, एक हमने मुहिम चला रखी। एमएलए की फुल फॉर्म बताएं। तो इस वीडियो में एमएलए की फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे इन महाशय का नाम है कृष्ण गोपाल पालीवाल, जिन्हें बीजेपी ने उदयपुर की मावली विधानसभा सीट से टिकट दिया है। पालीवाल को यह टिकट मौजूदा विधायक धर्मनारायण जोशी का टिकट काट कर दिया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग मजे ले रहे हैं कि मावली की जनता के लिए बीजेपी ने ऐसे प्रत्याशी को चुना है। पार्टी के पास पढ़े लिखे कैंडिडेट नहीं है क्या? यानी इस वायरल वीडियो ने बीजेपी की ऐसी तैसी करवा दी है। एमएलए की फुल फॉर्म उसमें मेरे को ध्यान था, लेकिन मोबाइल में लिखा हुआ है वो, लेकिन वो मोबाइल। सर मोबाइल में लिखना था कि यार ध्यान है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियां पूरी ताकत से मैदान में उतरी हुई हैं और प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाजपा प्रत्याशी की तो खिंचाई शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी मावली की जनता के बीच उससे वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन जागरूक जनता में से एक शख्स ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप एमएलए का चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको एमएलए का फुल फॉर्म पता है? अब प्रत्याशी साहब ने इसका जवाब क्या दिया, आप ही सुन लीजिए। एमएलए की फुल फॉर्म बताएं। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया, उनके चेहरे की तो हवाइयां उड़ गई। काफी देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर साथ में बैठे एक और महाशय, वो भी बीजेपी के ही समर्थक रहे होंगे, उन्होंने कृष्ण गोपाल पालीवाल की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा विद्वान निकले। धीरे से बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि नेताजी के सहायक को भी एमएलए का मतलब नहीं पता था। हालांकि गोपाल कृष्ण होशियारी दिखाते हुए कहते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं होता है, लेकिन फिर आगे उन्होंने जो कहा उससे तो सभी हक्के बक्के रह गए। कहते हैं मोबाइल में लिखा हुआ है, मैं भूल गया हूँ। उसमें मेरे को ध्यान था, लेकिन मोबाइल में लिखा हुआ है वो, लेकिन वो मोबाइल। मतलब हद ही हो गई, जिस पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसकी फुल फॉर्म तक नहीं पता, तो क्या गारंटी है कि इन्हें इस पद के कर्तव्य पता होंगे? मेरे को ध्यान था, लेकिन मोबाइल में लिखा हुआ है वो, लेकिन वो मोबाइल। सर मोबाइल में लिखना था कि यार ध्यान है। इसी वजह से अब बीजेपी प्रत्याशी की खूब फजीहत हो रही है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की इस पर खूब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग मजे ले रहे हैं तो कुछ हैरानी जता रहे हैं कि बीजेपी कैसे कैसे लोगों को टिकट बांट देती है। क्या पैसे और कॉन्टैक्ट्स के बल पर पार्टी से कोई भी टिकट ले सकता है? दरअसल इस तरह के आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पालीवाल प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के नजदीकी माने जाते हैं। इसलिए जानकारों का दावा है कि सीपी जोशी की वजह से इन्हें टिकट मिला है। एमएलए की फुल फॉर्म, एमएलए की फुल फॉर्म, एमएलए की फुल फॉर्म। तो अब बात करते हैं मालवी सीट के बारे में, जहां से पालीवाल को टिकट दिया गया है। दरअसल इस सीट पर भाजपा ब्राह्मण समाज को साधने के लिए लगी थी, क्योंकि 8 सीटों के चेहरे घोषित हो गए थे, लेकिन एक भी ब्राह्मण को उदयपुर में टिकट नहीं दिया था। इसलिए समाज बीजेपी से नाराज हो रहा था और समाज ब्राह्मण चेहरे की मांग कर रहा था। इसलिए ब्राह्मण समाज नाराज ना हो जाए,
पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे की तलाश तेज कर दी। इसी तलाश के चलते हुए बीच में ये बात भी चली थी कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उदयपुर शहर अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली या कपासन से प्रमोद बारेगामा को चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन ये चर्चा चल ही रही थी कि इस बीच पालीवाल का नाम चर्चा में आया और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। पार्टी ने मौजूदा विधायक धर्मनारायण जोशी का टिकट काटकर नए ब्राह्मण चेहरे के रूप में पालीवाल को मैदान में उतारा, जबकि मावली सीट पर पूर्व सरपंच कुलदीप सिंह चुड़ावत, दिनेश कावड़िया, गगन सिंह राव और पूर्व विधायक दलीचंद डांगी भी दावेदारी जता रहे थे। लेकिन पार्टी ने पालीवाल पर ही भरोसा जताया, जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो उनका ब्राह्मण होना। यानी उनके पास जाति का सर्टिफिकेट होना ही उनको भाजपा में काबिल और सही उम्मीदवार बनाता है। इसके अलावा ना डिग्री की जरूरत थी ना किसी और चीज की। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के इस अजीबोगरीब जवाब ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। अब खुद बीजेपी वाले ही अपना सिर पकड़ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि दूध में मक्खी देखकर तो कोई नहीं निगल सकता। यानी वीडियो ने बीजेपी प्रत्याशी की पोल खोल दी है, तो ऐसे प्रत्याशी को तो जनता शायद ही चुनेगी। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ब्राह्मणों को साधने के लिए पालीवाल को टिकट देने वाली बीजेपी अपनी जीती हुई सीट हार। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो सामान्य सीट मावली विधानसभा में भाजपा के धर्मनारायण जोशी चुनाव जीते थे। उनको 99,723 वोट मिले थे और उनके सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक पुष्कर लाल डांगी थे, जिनको 72,745 वोट मिले थे। लेकिन अब तो बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। वहीं कृष्ण गोपाल पालीवाल की बात करें तो वर्तमान में ये साकरौदा ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और मावली के पूर्व उप प्रधान रह चुके हैं। और सबसे अहम बात ये कि पालीवाल केवल 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और बीजेपी ने इन्हें विधायक का टिकट दे दिया है। मेरे को ध्यान था, लेकिन मोबाइल में लिखा हुआ है वो, लेकिन मोबाइल सर मोबाइल में लिखना था कि यार ध्यान है। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को एमएलए की फुल फॉर्म तक तो नहीं पता। क्या विकास करवाएंगे भाजपा वाले? इनके प्रत्याशी की हालत तो देखिए। वहीं कुछ लोग मजे ले रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य ऐसे नेताओं के हाथ में है। अगर ये मावली के विधायक बनेंगे तो जरा सोचिए हमारे आने वाली पीढ़ी को कैसी शिक्षा मिलेगी। बिना पढ़े लिखे लोगों को सफाई की नौकरी पर भी लोग नहीं रखना चाहते, लेकिन जनता सांसद, एमएलए और विधायक जरूर बना देती है। यानी लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि नतीजों पर इसका कितना असर पड़ता है। बता दें कि राजस्थान की 16वीं विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।